आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। इसको वफा का जाम किया, क्या बुरा किया, मुर्शिद का एहतराम किया, क्या बुरा किया। हजरत सैयद शाह बाबा के चाहने वाले जो मिल गए, मैंने उन्हें सलाम किया, क्या बुरा किया, मैंने उन्हें क्या बुरा किया। हजरत मोहतरम, आइए बिला ताखीर खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा नबील अख्तर नवाजी साहब किबला का मैं इस्तकबाल करने जा रहा हूं। बैठे आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा हज़रत मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला मुद्दज़िलुल आली, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ताजुद्दीन वारसी साहब क़िबला, स्टेज पर बैठे बिहार के दिगर मुक़द्दस उलमाए कराम व शोराए इज़ाम, बिरादरान इस्लाम, पर्दनशीन ख़वातीन इस्लाम, बेपनाह खुशी व मुसर्रत की ये घड़ी है, ये वक्त कबूलियत का वक्त है। और कोई भारी भरकम खिताब का वक्त नहीं है, ये कबूलियत की घड़ी है। इस कबूलियत के वक्त में मैं आपसे दिल की अताह गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट आप मेरे लिए वक्फ कर दें। आइए, क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को दराज करूं, अपने आकाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम की डाली निछावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सारन के मुसलमानों, न अमीर हूं न रईस हूं, न मैं बादशाह न वजीर हूं, न अमीर हूं न रईस हूं, न मैं बादशाह न वजीर हूं, दरे ख्वाजा है मेरी सल्तनत, दरे ख्वाजा है मेरी सल्तनत, दरे रजा है मेरी सल्तनत, दरे सय्यद है मेरी सल्तनत, मैं इसी सल्तनत का फकीर हूं। तकरीर सुनना चाहेंगे? कितने लोग? शबेदार। फिर आखिर में मजमा कम है लेकिन दम है। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जितने भी इनकलाबात आए हैं वो कम तादाद वालों ने लाए हैं। इस्लाम कहां से बर्पा हुआ, किस मैदान से बर्पा हुआ, कोई बताएगा? मैंने मैदान कह दिया है। इस्लाम करबला से बर्पा नहीं हुआ, इस्लाम करबला में बचा है। इस्लाम सारन के मुसलमानों बदर के मैदान से बर्पा हुआ और बदर के मैदान में मुसलमानों की तादाद कम थी। क्या तादाद थी? कोई मुसलमान बताएगा?
अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, मौलाना हैं। कोई मेरा नौजवान, मेरा भाई 72 313 मुसलमान थे। कितने? अब जलसे आप हर साल करते हैं, पर साल कोई मौलाना पूछे तो भूलना नहीं। 300। इस्लाम बदर के मैदान से बर्पा हुआ, बर्पा करने वाले मुसलमानों की तादाद कम थी, और मैदान में, जिस मैदान में इस्लाम बचा है, उस करबला के मैदान में भी मुसलमानों की तादाद कम थी। और आज अगर गोसाईगंज में, गोसाईगंज है, गोसाईपुर में सुबह की इस घड़ी में मुसलमानों की तादाद जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस में कम है, तो यहाँ बदर की भी सुन्नत अदा हो रही है और करबला की भी सुन्नत। अरे हम बदर वाले भी हैं, करबला वाले भी हैं। हमारी तारीख बदर से शुरू होती है। हम बदर वाले भी हैं, करबला वाले भी हैं। मुसलमानों, जहां तुम करबला कॉन्फ्रेंस मनाया करते हो, वहीं बदर का कॉन्फ्रेंस मनाया करो। बदर से भी हमारा रिश्ता है, बदर से भी हमारा रिश्ता है, करबला से भी हमारा रिश्ता है, औलिया से भी हमारा रिश्ता है। ये जश्न औलिया है, गोया उर्स है। जश्न औलिया है, गोया उर्स है। तो उर्स क्यों मनाते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का ये कायदा है कि दुनिया में जब कोई चीज ओरिजिनल आती है तो साथ ही डुप्लीकेट भी आ जाती है। जैसे साहब के पास मोबाइल कीमती है, ओरिजिनल है, चाइना वालों ने डुप्लीकेट भी माल हिंदुस्तान में सप्लाई कर दिया है। इसी तरह जब दुनिया में मुसलमान आए, ओरिजिनल आए, बोलो बोलो, दुनिया में मुसलमान आए तो ओरिजिनल आए और साथ ही डुप्लीकेट भी आ गया। तो डुप्लीकेट मुसलमान तुमसे पूछे उर्स क्यों मनाते हो, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो, व्हाट इज मेन रीजन? क्या जवाब देंगे आपके? कितने लोगों के पास जवाब है? जिसके पास जवाब नहीं वो हाथ उठा दें। आपके पास जवाब है नहीं है तो उठा दीजिए। तो आखिर में जवाब लेके जाओ, आखिर में जवाब लेकर जाओ। और जो बात आखिर में होती है वो दिल में असर करती है, वो पायदार होती है। और क्यों मनाते हैं? हर इंसान को मरना है, हर इंसान को कब्र में जाना है। अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं वो भी इस दारे फानी को कूच करते हैं। जब अल्लाह का कोई वली इस दारे फानी को से कूच करता है, और जब उसके मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, अकीदतमंद और आम मुसलमान जब उन्हें कब्र में लिटाते हैं, लिहाद अनवर में लिटाते हैं, कब्र अनवर में लिटाते हैं, और जब वहां से आम मुसलमान, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, अकीदतमंद अपने घरों को जाते हैं तो फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते सबके पास आते हैं, अल्लाह के वली के पास भी फरिश्ते सबके पास, सबके पास। मालूम है ना, सवाल मुनकर नकीर आते हैं। फरिश्ते
अल्लाह के वली के पास आए। फरिश्तों ने कहा नम कनौमतिल उरूस, सो जा दुल्हन की नींद की तरह। और सारन के मुसलमानों, दुल्हन सोती नहीं बल्कि दुल्हन जागती है। और जो शादीशुदा हैं वो ये जानते हैं कि दुल्हन एक शब के लिए होती है, उसके बाद वो बीवी बन जाती है। लेकिन फरिश्तों ने कहा नम कनौमतिल उरूस, सो जा दुल्हन की नींद की तरह, दुल्हन सोती नहीं। गोया हजरत सैयद शाह कयामत तक के लिए दुल्हन की तरह सो रहे हैं, गोया कयामत तक जाग रहे हैं। फरिश्तों ने कहा सो जा दुल्हन की नींद की तरह, दुल्हन सोती नहीं बल्कि दुल्हन जागती है। इस इंतजार में जागती है कि न जाने कब मेरे मजाजी खुदा आ जाए, न जाने कब मेरे शरीके हयात आ जाए कि मैं उनका हुक्म बजा लाऊं। इसी तरह अल्लाह के ये वली अपनी कब्र में सोते नहीं बल्कि जागते हैं। इस इंतजार में जागते हैं कि न जाने कब मेरा कोई मंगता आ जाए कि मैं उसकी झोली में। मजहब इस्लाम के नारे कितने हैं? कोई बताएगा? जो डुप्लीकेट वाले हैं उनके पास एक ही नारा है। अगर कभी इत्तेफाक हो उनके जलसे में जाने का, सिर्फ एक नारा लगाते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल मुसलमान हैं, जैसे हम और आप ओरिजिनल है ना, कितने नारे हैं आपके? बेटा, ए बेटा, खामोशी से सुनो। जमाते अहले सुन्नत के कितने नारे हैं, इस्लाम के कितने नारे हैं, कुछ पता नहीं। जलसे खूब कराते हैं, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से मुंबई तक, गांव शहर हर जगह। आपको मालूम नहीं उर्स किसे कहते हैं, मालूम नहीं नारे कितने हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? अच्छा, माशाअल्लाह, ये हमारी मजबूरी है। असल में मैं आखिर में आया हूं और ये मैं उसूलन आया हूं। अब देखिए, जो सबसे पहले आया, चतुर्वेदी साहब पहले पैदा हुए तो पहले आ गए। उसके बाद अल्लामा खतीबुल हिंद नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहब हमसे बड़े हैं, पहले पैदा हुए पहले आए। मैं छोटा हूं, बाद में आया हूं। नारे कितने हैं? सुनो, पहले मैं नारे बता दूं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जो डुप्लीकेट हैं उनके पास सिर्फ एक नारे हैं, और इसी नारों में आपको बात समझ में आ जाएगी कि डुप्लीकेट वालों में ओरिजिनल वालों में क्या फर्क है। क्योंकि मैं ये समझता हूं आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अक्लमंद हैं, इशारा समझते हैं। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। जब अहले ईमान में, जब मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की, तो जितने मुवहिदीन थे, जितने एक खुदा को मानने वाले थे, यहूदी ने कहा हम भी खुदा को मानते हैं, ईसाई ने कहा हम भी एक खुदा को मानते हैं, बुद्धिस्टों ने कहा हम भी एक खुदा को मानते हैं, जितने मुवहिदीन थे सब इस नारे के बैनर तले आ गए, इस नारे के शामियाने में आ गए। तो अहले ईमान ने कहा मौला इनको कैसे भगाया जाए, ईसाइयों को कैसे हटाया जाए, यहूदियों को कैसे हटाया जाए, बुद्धिस्टों को कैसे हटाया जाए। ये सब कहते हैं मैं एक खुदा को मानता हूं। तब अहले ईमान ने एक दूसरा नारा बुलंद किया, नारे रिसाला। तो जितने नबी की रिसालत के मुनकिर थे सब छट गए।
यहूदी छट गए, ईसाई छट गए, बुद्धिस्ट। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मुसलमानों ने कहा इन मुनाफिकों को कैसे हटाया जाए, इनसे अहले ईमान को कैसे बचाया जाए। तो फिर अहले ईमान ने एक तीसरा नारा बुलंद किया, नारे हैदरी। बोलिए या अली, बोलो भाई। सिर्फ मुहर्रम में बोलते हैं, रज्जब में भी बोलो, इसलिए कि मौलाए कायनात रज्जब ही में पैदा हुए। ये महीना तो मौलाए कायनात का महीना है। किसका महीना है? बोलो बोलो। भारत के मुसलमान कहते हैं ये महीना ख्वाजा का है। ख्वाजा का तो महीना है, लेकिन ख्वाजा के बाबा का भी महीना है। बोलो जोर से या अली। तो जब मुसलमानों ने मौलाए कायनात का नारा बुलंद किया तो खारजी खारिज हो गए, मुनाफिक हट गए, लेकिन राफजी सट गए। मुसलमानों ने कहा, ओरिजिनल लोगों ने कहा, मौला ये तो उनसे भी ज्यादा खबीस हैं, इनको कैसे भगाया जाए, इनको कैसे हटाया जाए। फिर अहले ईमान ने चौथा नारा बुलंद किया, नारे गौसिया। तो जितने राफजी थे सब छट गए। क्या हो गए? छट गए। मैं पूछूं राफजी किसे कहते हैं? बताएंगे आप? नहीं। खारजी किसे कहते हैं? नहीं। तो बात ऊपर से उड़ रही है। सुबह कहेंगे मौलाना राफजी और खारजी का जिक्र कर रहे थे। खारजी मौजूदा दौर में वहाबी को कहा जाता है, समझ लीजिए। खारजी कौन है? वहाबी है। खारजी अहले बैत को नहीं मानता, बात समझ में आ रही है। और राफजी शिया को कहते हैं। शिया अहले बैत को मानते हैं, लेकिन सहाबा को नहीं मानते। जो सहाबा को ना माने, सिर्फ अहले बैत को माने, वो भी मुसलमान नहीं। जो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबा को ना माने, वो भी मुसलमान नहीं। लेकिन ये ओरिजिनल मुसलमान सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जो सहाबा को भी माने, अहले बैत को भी माने, उसे सुन्नी कहते हैं। तो अब कितने नारे हो गए? टोटल कितने नारे हुए? अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमानों के इस्लाम के कितने नारे? कोई है नौजवान बिस्मिल्लाह कमेटी का जो ये 4 नारा लगाएगा? है किसी में दम? कौन नौजवान है? माशाअल्लाह। क्या बात है, सुना। कितने नारे? हम 4 यारी हैं, 4 नारे। हम पंजतनी हैं, हमारे नारे कितने होने चाहिए? अब तक कितने हुए? अब तक कितने हुए? 4। लेकिन नारा 4 तो आपने लगाया है, लेकिन तरतीब से नहीं लगाया। तरतीब भी शायद बरकरार रखी है आपने, लेकिन जो नारे हैं वो नारे नहीं लगाया। तो मैं प्लीज आप ही लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली। कितने नारे हो गए? 4 यारी हैं, 4 नारे। पंजतनी है, 5 नारे। तो मौजूदा दौर में अहले सुन्नत वल जमात में एक 5वां नारा दिया है। वो 5वां नारा स्टेज वालों की जिम्मेदारी है कि वो लगाए। अब 5 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
गौसिया मसलके आया। कितने नारे हुए? हम पंजतनी है हमारे नारे, बोलो 5। डुप्लीकेट वालों के पास सिर्फ एक नारा है, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं तारीख बताऊं आपको, अरब के माहौल में नबी आखिरुज़्ज़मान और असहाबे पैगंबर जब जंग लड़ते थे काफिरों से, मुश्रिकों से, अबू जहल, अबू लहब से, तो अबू जहल और अबू लहब के खेमे से भी नारे लगते थे, नारे तकबीर। तो मुसलमानों ने यह सोचा कि इन नारों से, इस नारे से मजहब इस्लाम को कैसे बुलंद किया जाए, कैसे तमीज पैदा किया जाए मुसलमानों में और मुश्रिकों में। तो उस दौर के मुसलमानों ने नारे रिसालत बुलंद की थी। तो जिस खेमे से नारा रिसालत बुलंद होता था वो नारा मुसलमानों का होता था। मौजूदा दौर में जो सिर्फ एक नारा लगा रहा है, नारे तकबीर, वो नबी वाले नहीं है, वो सिद्दीक वाले नहीं है, वो फारूक वाले नहीं है, वो उस्मान वाले नहीं है, वो अली वाले नहीं है, वो हुसैनी नहीं है, बल्कि वो अबू जहली है, अबू लहबी है। तो मौजूदा दौर में भारत के मुसलमानों बू जहली, बू लहबी फितने फैल रहे हैं, नित नई शक्लों में फितने आ रहे हैं। अगर इन फितनों का मुकाबला नहीं किया गया तो हमारे ये नौजवान उन फितनों के जद में आ जाएंगे। ये फितने क्या हैं? ये फितने कहीं सलफियत और सऊदियत की शक्ल में हमारे सामने आ रहे हैं। भारत के गरीब सुन्नी ओरिजिनल मुस्लिम नौजवान मनी अर्निंग करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और जब वहां से पलटते हैं, जब वहां से लौटते हैं तो अपने घर वालों से, अपने वालिदैन से, अपने भाइयों से, अपने मोहल्ले के लोगों से, अपनी मस्जिद के इमामों से झगड़े करते हैं और कहते हैं मौलाना साहब, इमाम साहब, मैं वहां से लौट कर आया हूं जहां से इस्लाम फैला है। वहां तो किसी बाबा का उर्स नहीं होता, किसी वली का उर्स नहीं होता, किसी सहाबी का उर्स नहीं होता। गोसाईपुर में सैयद बाबा का उर्स हो रहा है। गोया ये शिर्क है, बिदात है, ये नाजायज है, ये हराम है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बात परफेक्ट है कि नहीं? लेकिन सारंग की धरती से नबील अख्तर नवाजी पूरी दुनिया वालों से कहना चाहता है कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से, बोलो भाई जरा जोर से। अगर हमारी बात गलत हो तो जो मजहब इस्लाम ने झूठों को सजा दी है, कज़्ज़ाबों को जो सजा दी है, वो सजा भुगतने के लिए नबील अख्तर तैयार है। कंफ्यूजन है आपके ज़हनो दिमाग में, उन कंफ्यूजन को मैं निकालना चाहता हूं। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं, बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है, इस्लाम फारूकी अरब से फैला है, इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है, इस्लाम अलवी अरब से फैला है। और सब मिलकर कह दीजिए, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। आपको नारे याद हैं? भूल गए? अब तो नारा लगाओ भाई।
या अली। ये कमाल है हरे रंग का जो तुम्हारे सर के ऊपर है, इसलिए कि ये रंग गुंबदे खजरा का रंग है। क्या नाम है? उस्मान गनी। अल्लाह ताला तुम्हें मालदार करे, इल्म का भी माल और दुनियावी माल भी दे। तो इस्लाम कहां से फैला? बोलो भाई, तुम्हारी तारीख बयान कर रहा हूं, तुम्हें पता नहीं? अच्छा, जब इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला तो सऊदी अरब बना कब? मनी अर्निंग करने के लिए मैन पावर ऑफिसों में जाते हैं, पैसे देते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं। लेकिन एक वसूल है इंसान का कि जब कहीं जाते हैं तो पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो किसी कॉलेज में, कॉलेज का बैकग्राउंड देखते हैं। किसी बेटी का या बेटे का शादी करना चाहते हैं, रिश्ते लगाते हैं तो खानदान का बैकग्राउंड देखते हैं। लेकिन जब भारत का मुसलमान सऊदी अरब जाता है तो सऊदी अरब की तारीख क्या है उसको नहीं पढ़ता। सऊदी अरब बना कब? कोई बता देगा तो मैं उसे 1000 रुपया दूंगा, और अगर मैं बताऊंगा फिर आपको मुझे देना होगा। अब आप कहेंगे नवाजी साहब को मांगने का बड़ा अच्छा हुनर मालूम है, क्योंकि हम लोगों ने तो शायरों को दिया है, खतीब को नहीं देते। तो खतीब साहब इसी तरह मांगते हैं। कोई बताएगा? नहीं बताओगे तो मुझे दो, और मैं नहीं लूंगा, मैं वारसी साहब को दूंगा। इनको दूंगा तो हजरत वारिस का सदका मुझे मिल जाएगा। 1000 रुपए नहीं, कोई 100 रुपए दे दो, फिर मैं बताऊं। बहुत जोश है, बहुत जज्बा है। बस 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 लीजिए वारसी साहब, आपको भी लोग नहीं दिए होंगे, बहुत कम दिए, लीजिए कुछ तो इसी बहाने इजाफा हो। सऊदी अरब बना कब? अब आप बोलेंगे ये मौलाना सऊदी अरब के पीछे क्यों पड़ गए? इसलिए पड़ा हूं कि इसी मुल्क के रियाल की ताकत से पूरी दुनिया में ये डुप्लीकेट मुसलमान नया मजहब क्रिएट करके फैला रहे हैं, और ये कह रहे हैं दुनिया वालों से कि ये उर्स मनाना, मिलाद मनाना, ये सभी लगवाना, लंगर खिलाना, गरीबों की मदद करना, ये सब शिर्क है, बिदअत है, हराम है। सऊदी अरब 1932 में बना है। कब बना? और इस्लाम 1932 में आया। कब आया? 571 में। अच्छा, मेरे आका 571 में पैदा हो गए। जब मैं अभी, अगर आप वक्त देंगे, क्योंकि मुझे वक्त ऐसा मिला है, बूढ़ा वक्त मिला है एक जवान को, और किसी जवान की शादी किसी बूढ़ी औरत से कर दें तो क्या हाल होगा? बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। 571 में मेरे आका की विलादत हुई, तो इस्लाम गोया 571 में आया। आप ये कह रहे हैं सऊदी अरब 1932 में बना। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और बर्तानिया ने 1932 में सऊदी अरब को बनाया। ठीक, अब मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। जी
अमेरिका, पढ़े लिखे लोग हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, घर में टेलीविजन है, टीवी देखते हैं। अमेरिका। दूसरा सवाल है, अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा हलीफ, सबसे बड़ा मददगार मुल्क कौन सा है? जी बोलिए भाई। सऊदी अरब। दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है या दोस्त होता है? बोलो भाई। दुश्मन इस्लाम का दुश्मन अमेरिका, उसका दोस्त सऊदी अरब। तो दुश्मन का दोस्त इस्लाम का दुश्मन होगा या दोस्त होगा? बोलो। दुश्मन होगा। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? 1932 से लेकर आज तक अमेरिका से सऊदी अरबिया की दोस्ती बरकरार है, और ये दोस्ती तसलसल के साथ बरकरार है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बाद। ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो, उसे अपना हलीफ मत बनाओ, उसे अपना मददगार मत बनाओ। ये कौन कह रहा है? नबी अख्तर कह रहा है। कौन बोल रहा है भाई? कुरान बोल रहा है। अब मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू कुरान 1932 से लेकर सऊदी अरब यहूद नसारा से दोस्ती, हलीफ और मददगार है। गोया कुरान की इस आयत की खुल्लम खुल्ला वर्जी सऊदी अरबिया कर रही है। अब मुझे बताइए, सऊदी अरब हुकूमत की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की हुकूमत है या दुश्मनों की हुकूमत है? दुश्मनों की। मैं 2011 में फिलिस्तीन गया, मस्जिद अक्सा। मुझे वहां की गवर्नमेंट ने बुलाया था। मैं इजराइल और फिलिस्तीनी अथॉरिटी दोनों का मैं मेहमान था। आपको मैं बताऊं, हैरत होगी। मस्जिद अक्सा में जो ही मेरा कदम पड़ता है, पूरी तारीख मस्जिद अक्सा की मेरे जहन में आ जाती है। मस्जिद अक्सा को सलेबियों के नापाक पंजे से छुड़ाने वाले हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। कितने लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुने हैं? वो हाथ उठाएंगे। अच्छा, एक आदमी। ताज्जुब है, हैरत है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को नहीं जानते? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे आजम के परवरदा थे। बोलो जोर से। और गौसे आजम ने बगदाद में मदरसा कादिरिया की बुनियाद डालकर गौसे आजम के जितने शागिर्द थे, तमाम शागिर्दों को गौसुल आजम ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले कर दिया। तो गौसे आजम के शागिर्द, गौसुल आजम के मुरीदीन मीलाद मनाने वाले थे, उर्स मनाने वाले थे कि नहीं? तो मीलाद मनाने वाले मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा को सलेबियों के नापाक पंजे से छोड़ाया था। लेकिन भारत के भोले भाले मुसलमानों 1948 में ये सऊदी अरबिया जो मीलाद को नाजायज हराम कह रही है, उसको नाजायज हराम कह रही है, जो सहाबे कराम के मज़ारात को तोड़कर जमीन बोस कर रही है, जिसके फौजी शाम में, बगदाद में
आईएसआईएस की शक्ल में वहां के बड़े बड़े औलिया अल्लाह के मज़ारात को बिल्डोजर चलवा रहे हैं, बम से उड़ा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने सऊदी अरबिया ने 1948 में मस्जिद अक्सा को और फिलिस्तीन को तश्त में सजाकर यहूदियों के हवाले किया है। अब मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, मस्जिद अक्सा को छुड़ाने वाले मुसलमान हैं या यहूदियों के हवाले करने वाले मुसलमान हैं? छुड़ाने वाले। तो छुड़ाने वाले कौन हैं? मीलादी हैं। छुड़ाने वाले कौन हैं? जरा जोर से बोलिए, छुड़ाने वाले जोर से बोलिए, मीलादी हैं। ताकत लगाइए। छुड़ाने वाले और जोर से, छुड़ाने वाले मीलादी हैं। और 1948 में मस्जिद अक्सा को यहूदियों के हवाले करने वाले वहाबी हैं। तो जो मस्जिद अक्सा का सौदा करे, जो क़िबले अव्वल का सौदा करे, उस मस्जिद का सौदा वहाबियों ने किया है, जिस मस्जिद से मेरे आका मेराज पर गए, जिस मस्जिद के इर्द गिर्द में हजारों अंबिया कराम के मज़ारात हैं, जो मुक़द्दस है, जहां रहमतों अनवार की बारिश होती है, उस पवित्र, उस अजीम, उस मुक़द्दस धरती का सौदा वहाबियों ने किया है। जो मस्जिद अक्सा का सौदा करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हो सकते। तो मैं भारत के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, ऐ भारत के मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो हमें सऊदी के रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मुस्तफा के लाल की जरूरत है। अरे हमारा रिश्ता आले सऊद से नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता आले रसूल से है। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत हमें ये खुशखबरी दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। तकरीर खत्म की जाए? अरे अब तो वक्त खत्म हो रहा है। अल्लामा शादाब साहब प्रिंसिपल दारुल उलूम कादिरिया शम्सुल उलूम तशरीफ रखते हैं। इनका शानदार मदरसा है। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल करे, इनका मदरसा दिन रात चौगनी तरक्की करे। और आप हजरात से भी अपील है कि इनके मदरसों से आप जुड़ जाएं। दारुल उलूम कादिरिया शम्सुल उलूम दूसरी डुमरी बुजुर्ग में बिस्मिल्लाह कमेटी की तरफ से कुरान शरीफ हदिया किया है। क्या बात है। अच्छा, कुरान शरीफ हदिया किया गया बिस्मिल्लाह कमेटी की तरफ से। 5 मिनट वक्त लूंगा, उसके बाद मैं गुजर जाऊंगा। जी खत्म कर दूं। शरीफ बिस्मिल्लाह कमेटी की तरफ से दारुल उलूम कादिरिया शम्सुल उलूम को हदिया किया गया, जहां बिस्मिल्लाह कमेटी खुतबा और शोरा को बुलाकर कौम को बेदार करने की कोशिश कर रही है, वहीं बिस्मिल्लाह कमेटी ने यह अज़्म कर रखा है कि हमें कुरान के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। आज ये मुसलमान ये समझ रखे हैं कि ये कुरान सिर्फ हमारी किताब है, इसलिए जब हमारे यहाँ कोई मरेगा तभी कुरान निकालेंगे। कुरान इंसानों की किताब है। कुरान का टॉपिक ही इंसान है। कुरान खुद कहता है हुदल लिन्नास, हम लोगों की हिदायत के लिए हैं। इंसानों की हिदायत का सरचश्मा कुरान है।
अब अगर मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा और यहूदी पढ़ेगा, ईसाई पढ़ेगा, तो जो भी कुरान को जिस मकसद के तहत पढ़ेगा उसमें उसे कामयाबी मिलेगी। पूरी दुनिया कुरान को पढ़ रही है, कुरान को पढ़कर दुनिया चांद पर पहुंच रही है, आइटम बम बना रही है, हवाई जहाज बना रही है, लेकिन मुसलमान कुरान को नहीं पढ़ रहे हैं। मुसलमान कुरान को ये समझ रखा है कि ये मुर्दा बख्शवाने वाली किताब है, जब घर में कोई मरेगा तब कुरान पढ़ेंगे। मुसलमानों, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो। कुरान हिदायत का सरचश्मा है, कुरान रहनुमाई के लिए है। जिस कुरान ने पूरी दुनिया के पेचीदा मसाइल का हल पेश किया है, आज उसी कुरान पर पाबंदी की बात की जा रही है। आज उसी कुरान के औराक जलाए जा रहे हैं इस मुल्क में, और इस मुल्क से बाहर यूरोप, अमेरिका और पेरिस में। मैं सारण की धरती से बिस्मिल्लाह कमेटी के ज़ेरे एहतमाम जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से अमेरिका के उस शैतान सिफत पादरी मिस्टर टेरी जॉन से कहना चाहूंगा, जिसने वाशिंगटन की गलियों में खुल्लम खुल्ला कुरान को जलाया था। रे जालिम, जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, जलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने में। और मुझे मालूम है गोसाईपुर के ज्यादातर अफराद कलकत्ता में रहते हैं। उसी कलकत्ता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिस्टर चोपड़ा ने आज से 20 साल कबल हुकूमत हिंद को यह मशवरा दिया था कि कुरान पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन बंगाल और कलकत्ता के खय्यूर मुसलमानों ने मिस्टर चोपड़ा और हुकूमत हिंद को ललकारते हुए कहा था कि अमी छाड़ दो ना कुरान, न छाड़ दो हिंदुस्तान, तो तेरे गोली बोए थे अमी बेच बोला ईमान। न हम कुरान छोड़ सकते हैं, न हम हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। अरे हमारा सीना गोलियों से छलनी हो सकता है, लेकिन ईमान से दस्ते बर्दार नहीं हो सकता। मसलक आला हजरत। चलिए, जलसे की कामयाबी की जमानत है कि फजर की अजान के बाद भी जलसा चल रहा है, और आखिर में जिन बातों की तलकीन मैंने की है वो बातें भी याद हैं। अब अगर कभी इंशाअल्लाह मुझे आपने मुदू किया तो फिर गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।